व्हाइट हाउस की लियू नई को बचाने के लिए छोटा शुआई ने उसे 2 कोस दूर धकेल दिया। सिर्फ अपनी ताकत के दम पर ट्रक को रोक दिया। सोचा था कि अब तो वो चकनाचूर हो जाएगा, मगर सामने का नजारा देख जबड़ा खुला का खुला रह गया। सड़क पर लोग भी एक एक कर जमा हो गए। जैसे ही जोरदार टक्कर की आवाज आई, छोटा शुआई न सिर्फ सही सलामत रहा, मगर लोगों की चिंता के बीच छोटा शुआई जैसे किसी और सोच में डूबा था। उसकी आंखें 2 बार घूमी और फिर आधा चक्कर लिया। आखिरकार उसे अपना टारगेट मिल गया, क्योंकि धक्का थोड़ा हल्का पड़ा था। अभी अभी वाली दादी जी को वो चारे काटने की मशीन में भेज बैठा, तो जैसे ही किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो झटपट वहां से भाग निकली। मगर उसकी सुपर ह्यूमन बॉडी के चलते जहां वो हो वहां कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है। उस दिन वो दादी के साथ बैंक लोन चुकाने गई थी, तभी वहां एक लुटेरा लूट करने आ गया। उसकी होशियारी देखो, उसने तुरंत दादी को लेकर निकलने की कोशिश की, मगर लुटेरे ने पहले ही चालाकी दिखा दी। देखते ही देखते दरवाजा लॉक कर दिया गया। उसकी जरूरत से ज्यादा दयालुता ने उसे उल्टा मदद करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे काम जो पूर्वजों की आत्मा को हिला दें, इससे बैंक मैनेजर का गुस्सा फूट पड़ा। मगर जब दोनों जुबानी जंग में भिड़े ही थे, तभी एक और हादसा हो गया। एक गोली चली और जमीन पर गिरा आदमी वो और कोई नहीं, उसका अपना चाचा निकला। 2 मिनट 30 सेकंड की बातचीत में छोटा शुआई को अपने कंधों पर पड़ा भारी जिम्मेदारी का पता चला। एक काले संगठन ने चोरी छिपे एक खास ताकत बनाई थी, जिससे अगर किसी को छू लिया जाए तो उसकी जीवन शक्ति तुरंत खिंच जाती है और वो एक सूखी लाश बन जाता है। सांग बियो वाकई में बवाल था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने लैब के सारे लोगों की शक्ति चूस ली। डर के मारे भाई की आंख के अंदर की डॉल्फिन आवाज फूट पड़ी। अब सांग बियो को कोई नहीं रोक सकता था, मगर उसका लालच यही नहीं रुका। वो लगातार चेंगशू पर पावर डालता रहा।